नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, मख़सूस इबादात की अदायगी के लिए मख़सूस वक़्त में मक्का मुकर्रमा का कसद और इरादा करने को हज कहते हैं। हज इस्लाम के अरकाने खमसा में से एक अजीम रुकन है। हज पूरी जिंदगी में साहबे इस्तात के ऊपर फर्ज है और जिसमें हज के वजूब की शराइत पाई जाए उसके ऊपर जिंदगी में एक दफा हज का करना फर्ज है और इसके अलावा वो जिंदगी में जितनी दफा भी दोबारा हज करेगा उसको ज्यादा अजर और सवाब मिलेगा। हज की फर्जियत कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरा आले इमरान आयत नंबर 97 वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला कि अल्लाह के लिए लोगों पर उसके घर का हज करना जो साहबे इस्तात हो वो फर्ज है। कुरान पाक की इस आयाए मुबारका से हज की फर्जियत साबित होती है और हज के वाजिब होने के लिए बहुत सी शराइत मुकर्रर की गई हैं। अगर वो शराइत पाई जाएं तो हज फर्ज हो जाता है। बसूरत दीगर उसके ऊपर हज फर्ज नहीं होता। उन शराइत में से नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आकिल होना, नंबर 3 बालिग होना, नंबर 4 आजाद होना, नंबर 5 इस्तात का होना, नंबर 6 तंदुरुस्त होना, नंबर 7 रास्ते में अमनो अमान का होना, नंबर 8 जान का खौफ न होना, नंबर 9 औरत का हालत इद्दत में ना होना, नंबर 10 औरत के लिए शोहर या महरम का साथ होना। जब ये शराइत पाई जाए तो जिंदगी में एक दफा हज फर्ज होता है। बिलखुसूस औरतों के लिए आज के दौर में महरम का ख्याल नहीं रखा जाता। एक औरत के लिए महरम का साथ जाना जरूरी है, इसलिए जो भी हज पे जाए उस औरत को ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने महरम के साथ जाए, बगैर महरम के हज के लिए वो ना जाए। जमहूर उलमाए अहले सुन्नत के मुताबिक हज हिजरत के बाद 9 हिजरी को के आखिर में फर्ज हुआ था और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में पहला हज किया था और जो अल्लाह के नबी ने पहला हज किया था वही आपका आखिरी हज भी साबित हुआ था। अल्लाह के नबी ने उसके बाद कोई दूसरा हज नहीं किया था,
इसलिए इस हज को हज्जतुल वदा कहा जाता है। हज के अरकान 3 हैं। अगर इन 3 अरकान में से एक रुकन भी ना पाया जाए तो इंसान का हज नहीं होता। नंबर 1 इहराम का बांधना। नंबर 2 9 जिलहज को जवाल के बाद से लेकर गुरूबे आफताब तक एक लम्हे के लिए भी अरफात में वकूफ करना, यानी वकूफे अरफा। नंबर 3 तवाफे ज़ियारत। 10 जिलहज से लेकर 12 जिलहज गुरूबे आफताब से पहले पहले खाना काबा का आकर तवाफ करना, इसको तवाफे ज़ियारत कहते हैं। तो हज के ये 3 अरकान हैं। हज की 3 किस्में हैं। नंबर 1 हज्जे इफराद। हज्जे इफराद का मतलब यह है कि इंसान जब एहराम बांधे तो सिर्फ हज की नीयत करे। वो मक्का में आएगा, उम्रा नहीं करेगा, बल्कि उसने हज का एहराम बांधा हुआ है तो हज के दिनों में वो मिना, अरफात, मुजदलफा जाकर अपने हज को पूरा करेगा। तो जो इंसान सिर्फ हज की नीयत से एहराम बांधे, एहराम बांधकर तलबिया कहे, तो उसको हज्जे इफराद कहते हैं। और हज्जे इफराद करने वाले को मुफरिद कहते हैं। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक हज्जे इफराद करना सबसे ज्यादा अफजल है। नंबर 2 हज्जे किरान। हज्जे किरान का मतलब यह है कि जब इंसान एहराम बांधे तो उम्रा और हज दोनों की इकट्ठी नीयत करके एहराम बांधे। जब वो मक्का आएगा, पहले आकर खाना काबा का तवाफ करेगा, सफा मरवा की साई करेगा, लेकिन वो अपना हल्क या कसर नहीं कराएगा, अपने बाल नहीं मुंडवाएगा, फिर उसी एहराम की हालत में रहेगा हत्ता के हज के दिनों में उसी एहराम के साथ वो हज करेगा। और तवाफे ज़ियारत करने के बाद वो कसर या हलक कराएगा, यानी अपने बाल मुंडवाएगा। तो हज्जे किरान करने वाले को कारिन कहते हैं। और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक हज्जे किरान सबसे ज्यादा अफजल है। नंबर 3 हज्जे तमत्तो। हज्जे तमत्तो का मतलब यह है कि इंसान जब एहराम बांधे तो सिर्फ उम्रे की नीयत करे, मक्का मुकरमा आकर वो उम्रा करे, खाना काबा का तवाफ करे, सफा मरवा की साई करे, हल्क या कसर कराए और अपना एहराम खोल दे। और फिर जब हज के दिन आए तो उन हज के दिनों में हज का फिर दोबारा एहराम बांधकर वो अपना हज मुकम्मल करे। तो इस तरह पहले उसने उम्रा किया था, फिर एहराम खोल दिया था, आम लिबास पहन लिया था, फिर हज के दिनों में उसने दोबारा हज का एहराम बांधा था। तो इस हज को हज्जे तमत्तो कहते हैं। और हज्जे तमत्तो करने वाले को मुतमत्ते कहा जाता है।
और हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो के नजदीक हज तमत्तो सबसे ज्यादा अफजल है। हज के अय्याम 8 जिलहज को हुज्जाजे किराम मैदान मिना जाते हैं, 9 जिलहज को मैदान अरफात जाते हैं। जोहर और असर की नमाज मैदान अरफात में इकट्ठी पढ़ी जाती है। सूरज के गुरूब होने के बाद नमाज मगरब मैदान अरफात में अदा नहीं की जाती, बल्कि सूरज के गुरूब होने के बाद हुज्जाजे कराम मैदान मुजदलफा में आते हैं और मैदान मुजदलफा में आकर मगरब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ी जाती है। फिर 10 जिलहज को मैदान मुजदलफा से आकर हुज्जाजे किराम जमरात आकर सबसे पहले जमरा ऊला जो है उसको 7 कंकरियां मारते हैं। फिर वो हल्क या कसर कराते हैं, फिर उनकी कुर्बानी की जाती है और उसके बाद उनका हज मुकम्मल हो जाता है। सिर्फ तवाफे जियारत रह जाता है और जब वो 10 जिलहज से लेकर 12 जिलहज के दरमियान तवाफे जियारत करता है तो उसके ऊपर जो इहराम की वजह से चीजें ममनू हुई थी वो सारी की सारी दोबारा हलाल हो जाती हैं। हजरत मोहतरम, हज के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि हज की अदायगी के लिए हमें जल्दी करनी चाहिए। जब इंसान साहिब इस्तिताअत हो और उसके वजूब की शराइत पाई जाए तो उसको हज करने में जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि कब उसको क्या कोई आरिजा, कोई वाकया रूनमा हो जाए कि उसका वो मालो दौलत खत्म हो जाए, वो वजूब की शराइत खत्म हो जाए। तो इसलिए हज की अदायगी में जल्दी करनी चाहिए। इसी तरह हज हलाल की कमाई से करना चाहिए और जब इंसान हज पे जाए तो उसके पेशे नजर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा होनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान अल्लाह की रजा के लिए हज करता है अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्जा लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुहु औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह की रजा के लिए हज करे वहां फिस्क और कोई फुहश कलाम न करे तो वो इस तरह लौटता है गोया कि आज ही मां के पेट से वो पैदा हुआ है। इसलिए हजरत मोहतरम, हज्जे मबरूर का सवाब जन्नत है, हज्जे मकबूल का सवाब सारे गुनाहों से माफी और बख्शिश है। इसलिए साहिब इस्तिताअत को जिंदगी में एक दफा हज जरूर करना चाहिए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमाइन।